नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज हम बात करेंगे G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के बारे में। हम आपको बताएंगे इसके सदस्य देशों के बारे में, साथ ही हम आपको बताएंगे 1975 जब इसकी स्थापना हुई तब से 1997 तक क्यों कहा जाता था इसे G7, और साथ ही 1997 से 2014 तक क्यों कहा जाता है इसे G8, और अब 2014 से प्रेजेंट तक क्यों कहा जाता है इसे G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे 47वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए किसने दिया है भारत को न्योता, जो कि 2021 में होना है। इसके साथ हम आपको बताएंगे इससे कुछ इंपॉर्टेंट और रिलेटेड जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता दें नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम यूपीएससी 2020 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप ऑफ 20 कंट्री यानी G20, उसके सदस्य देशों के बारे में पूछ लिया था। इसलिए इन सभी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए। हमने इससे पहले आपको 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता चुके हैं, जिसमें हमने बताया था WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमने बताया था इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। साथ ही हमने बताया था आपको ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके मुख्यालय है मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। आज हम बात करेंगे G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज की। सबसे पहले हम बताते हैं उसके सदस्य देशों के बारे में। हम आपको बता दें प्रेजेंट में इसके सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी UK, वहीं यूनाइटेड स्टेट USA। अब हम बताते हैं आपको विस्तार से G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। हम आपको बता दें G7 अर्थात ग्रुप ऑफ 7 फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का एक समूह है। आगे यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय के शीर्ष अर्थव्यवस्था द्वारा विश्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था। हम आपको बता दें इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में। आगे कनाडा वर्ष 1976 में और यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन वर्ष 1977 में इस समूह में शामिल हुआ था। आगे आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका तथा उसके सहयोगियों द्वारा एक प्रयास के रूप में गठित G7 समूह दशकों से वैश्विक समाज के समक्ष मौजूदा विभिन्न चुनौतियों जैसे वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी आदि पर विमर्श कर रहा है। साथ ही वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में माना जाता था। हमने आपको बताया था 1997 तक था G7, उसके बाद 1997 में रूस इसमें शामिल हुआ और यह हो गया G8। वहीं वर्ष 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिया। हम आपको बता दें वर्ष 2014 में रूस ने क्रीमिया के कुछ क्षेत्र को अधिग्रहण कर लिया था, उसके बाद इसे G7 ग्रुप से निष्कासित कर दिया गया और ये पुनः हो गया G7 यानी अब हम इसे कहेंगे G7। आगे अभी लगातार कोशिश चल रही है कि रशिया को फिर से इसमें सदस्य देश बनाया जाए, लेकिन अब प्रेजेंट तक ये G7 ही है। आगे G7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं, जिसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के नेताओं द्वारा एक रोटेशनल बेसिस पर की जाती है। हम आपको बता दें G7 का कोई भी औपचारिक संविधान या एक निर्धारित मुख्यालय नहीं है। जैसे हमने आपको बताया था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। वही हमने बताया था ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है। इस तरह G7 का कोई निर्धारित मुख्यालय नहीं है। इसलिए वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान समूह द्वारा किए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं। आगे अब हम आपको बता दें यूनाइटेड किंगडम यानी UK ने भारतीय प्रधानमंत्री को जून 2021 में आयोजित होने वाली 47वीं G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। हमने बताया था आपको, हम आपको बताएंगे
कहाँ होगा 47वां शिखर सम्मेलन? 47वां शिखर सम्मेलन होगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और वहीं भारत को भी जून 2021 में होगा। लेकिन अभी देखो कोरोना पेंडेमिक के चलते ये हो या ना हो हम आपको अपडेट दे देंगे। आगे अभी हाल ही में कोरोना के चलते जापान के प्रधानमंत्री ने भी हमारी देश की यात्रा रद्द कर दी, और लास्ट टाइम यूके के प्रधानमंत्री भी आने थे, उन्होंने भी रद्द कर दी थी। इसलिए अभी बता नहीं सकते कि ये जून में होगा या नहीं होगा। जो भी होगा हम हमारे स्पेशल सेशन इन द न्यूज़ में हम आपको बता देंगे। आगे सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र यानी UN, यूनाइटेड नेशन जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और समूह के सदस्य द्वारा रोटेशन के आधार पर इस सम्मेलन की मेजबानी की जाती है। हम आपको बता दें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 47वें G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? आंसर होगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा भारत इसका सदस्य देश है? नहीं, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। साथ ही एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि रसिया को G7 से कब निष्कासित किया गया था? वो किया गया था 2014 में, और कब शामिल हुआ था? 1997 में। और साथ ही इसके देशों के बारे में कौन कौन है G7 के प्रेजेंट सदस्य देश, जो कि एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, इन्हें आपने रिवाइज कर लेना। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, US। हम आपको बता दें यूके और US और फ्रांस तो परमानेंट मेंबर्स भी हैं UN के। इसके अलावा जापान एशिया की कंट्री है, इटली यूरोपियन कंट्री है, कनाडा अमेरिका के नज़दीक है इसलिए नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, वहीं जर्मनी यूरोपियन कंट्री है। इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना, बार बार वीडियो देखना। हमारे सेशन में इतना ही। थैंक यू।